प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको चीजें तो लगती हैं कि पढ़ी हुई हैं, बट आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जीआईबी अभी के समय पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ऐसा हो सकता है कि हमने पहले 2 क्वेश्चन पढ़े और वो हमें नहीं आते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं आएंगे। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन भी नहीं है, बट आपके पास और आगे 97 क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आप उसको क्लियर करते हो तो आप पास हो जाओ। वही मैंने कहा कि आपको 50 मार्क्स ही चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई एम अंशुल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत स्पेशल सेशन जिसमें कि हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अनूप शर्मा सर। और इन्होंने अपना JAIIB एग्जाम क्लियर किया है, बहुत अच्छे स्कोर से किया है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स अब आगे चल के एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए एक मोटिवेशन और गाइडेंस की तरह ये सेशन काम करने वाला है। सो आई वेलकम यू अनूप सर। थैंक यू मैम। एंड सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं। स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट यू। सो गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ जी। और 2017 में मैंने ज्वाइन किया था। अब जाकर इस साल मेरा जीआईबी क्लियर हुआ है। एक ही पेपर मेरा बच रहा था जो इस साल मैंने क्लियर किया, वो था एएफएम। ओके। और फाइनली वो इस बार मैं पास किया और आई हैव क्लियर्ड द जीआईबी एग्जाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड तो आपने कब JIB एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया था? एक्चुअली फुल फ्लेज्ड कहें तो मैं पिछले 1 साल से तैयारी किया, फुल हम्म। फ्लेज्ड। बट हम्म। प्रीवियसली मैंने कई बार फॉर्म फिलअप किए, बट ऐसा हुआ कि कई बार मैंने एग्जाम दिए, कई बार नहीं दिए, या हम्म। कई बार एट लास्ट मोमेंट मैंने कुछ थॉरली 1-2 सेशन देख कर एग्जाम दिए, और उसमें क्या है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जब हम्म। तक आप अपना कम से कम 100% अगर नहीं देते हैं, 80% नहीं देते हैं, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम्म। पहले जिस तरीके से लोगों से सुना था जीआईबी कुछ नहीं है, आप आसानी से निकाल लोगे एंड ऑल दैट, की पीपीबी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दिन आप पढ़ोगे और निकाल लोगे। तो उस वे में हम जाते थे एग्जाम देने के लिए, और फिर हमें पता चलता था कि वो 42, 45 एंड 46 ऐसे रह के आप फेल हो जाते हो उसमें। हम्म। सो पहले तो वो कॉन्सेप्ट हमें हटाना पड़ेगा कि हम सिर्फ एक दिन पढ़ के हम पास नहीं हो सकते हैं। हम्म। ये चीज हमें क्लियर करना है पहले, क्योंकि अभी हम्म। जो भी पेपर आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। सो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप पास हो सकते हैं। तो फिर पिछले 1 साल से मैंने फिर थॉरली कि हाँ मुझे क्लियर करना है, तो फिर हम्म। मैंने स्टार्ट की पढ़ाई, और फिर जाके उसमें सक्सेस हुआ। ओके, तो जैसे जब आपने JIB की तैयारी करना शुरू किया, तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि आपने फेस किया? देखिए, जीआईबी जो है वो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अलग है। हम्म। किस तरीके से अलग है वो मैं बताना चाहूंगा एक बार सबको, कि जीआईबी आप एक फुल फ्लेज जॉब के साथ करते हैं। हम्म। आपकी 9:45 to 6 o'clock एक मिनिमम शेड्यूल है जो आपको हम्म। फॉलो करना है, और उसके बाद उस जीआईबी के लिए पढ़ना है। हम्म। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप 6 बजे घर आए और आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो पढ़ाई। आपकी फैमिली है, इफ हम्म। यू आर मैरिड, तो आपके बच्चे हैं तो आपको उनको टाइम देना है। और वैसा करते हुए आपके पास सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है हमारे लिए, वो है टाइम कॉन्स्ट। हम्म। टाइम बहुत ही मतलब आप मैनेज आपको करना पड़ेगा टाइम सबसे पहले तो। उसके हम्म। बाद ही आप जीआईबी की प्रिपरेशन के लिए हो सकते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। हम्म। अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर जॉब, आपको उसके बाद वो टाइम निकालना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि आप 6 o'clock घर आ ही जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ हेक्टिक शेड्यूल्स रहते हैं जिसमें आप 7, 8 और 9 तक घर आ पाते हो, तो उसके बाद उसको टाइम दे पाना वो बहुत हम्म। चैलेंज रहता है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब हम्म। जाकर आप उस जीआईबी के लिए प्रिपेयर कर हम्म। सकते हैं। ये सबसे पहले। टाइम मैनेजमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। मैनेजमेंट। और अगर मैं सेकंड चीज की बात करूं तो हम्म। सब्जेक्ट को आपको क्या है कि पहले ये देखना है कि हम उस सब्जेक्ट में क्या हमें पढ़ना है। अभी क्या हम्म। होता है कि हम अगर एक बुक लेके आते हैं तो उसमें बुक में बहुत चीजें दी गई हैं। हम्म। अब आपके पास टाइम तो है नहीं कि वो टोटल बुक आप रीड आउट कर सको और पढ़ सको, और आपके पास 4 पेपर हैं और हम्म। चारों पेपर को आपको टाइम देना है। हम्म। सो उस केस में हमें एक एडुकेटर की मदद चाहिए। हम्म। अब जैसे ऑलीवुड का मैं कहूँ, ऑलीवुड जब मैंने एक्चुअली पहले मैं तो फ्री यूट्यूब से देखा मैंने इसे। और हम्म। क्या होता है कि आप वो पर्टिकुलर चीजें सॉर्ट आउट करते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये मॉड्यूल है, इसमें ये चीजें हैं जो बेनिफिशियल है, हमें पढ़नी है। हम्म। तो फिर वहाँ ऑलीवुड या ऐसे एजुकेटर्स का काम आता है जहां हमें वो सब्जेक्ट और वो चीजें मिल पाती हैं एक
फ्लो में कि ये चीजें हैं जो हमें पढ़नी है और इस हिसाब से हम्म। पढ़नी है विथ टाइम। तो ट्रू। सेकंड ये चीज है हमारे लिए। हम्म। और थर्ड सबसे अच्छी ये है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर हम्म। आप सिर्फ पढ़ते हो, जैसे मैं अपना केस लेता हूँ, मैंने जब शुरू में एग्जाम दिया तो मैं सिर्फ पढ़ा और पढ़ने के बाद जाकर एग्जाम दे दिया। बट हम्म। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको चीजें तो लगती हैं कि पढ़ी हुई हैं, हम्म। बट आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज अभी जीआईबी क्या है कि आपको जो ऑप्शंस देते हैं दे आर रेलिवेंट, एक हम्म। दूसरे से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। मतलब आप हम्म। ऐसा सोचोगे कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। और जेबी ने ऐसा कर दिया है कि उसमें ये भी बोल देते हैं कि ए बी सी तीनों है। तो हम्म। आप कंफ्यूज हैं, आपको तो ये लगता है कि ए बी सी भी है, ए भी है और बी भी है। तो हम्म। उस केस में फिर रिवीजन काम आता है। हाँ। और रिवीजन में जैसे आपके कैप्सूल बैच हुए, कैप्सूल बैच में आपको क्या करना है कि वो रिवीजन है आपका। आपने हम्म। पहले मास्टर बैच या बाकी सारे बैचेस पढ़े, उसके बाद आप एक कैप्सूल बैच में आते हैं और आप रिवीजन करते हैं। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कैप्सूल बैच लेके और लास्ट डे 2 दिन पढ़ते हैं और जाते हैं एग्जाम देने। ऐसा हो सकता है कि आप पास कर जाए, हम्म। बट ये चीज है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि आप पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अगर एग्जाम जो पेपर बना दिया गया अगर वो बहुत टफ हो गया, हाँ। तब तो फिर वो तो फिर चांसेस आप और कम हो कॉन्सेप्ट गए। के बिना आप नहीं निकाल पाओगे। हाँ। आजकल क्या है कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। हम्म। जैसे हम्म। मैंने अभी एएफएम का पेपर जो दिया, उसमें टू द पॉइंट क्वेश्चंस आए, बट वो हम्म। सिर्फ 0.5 मार्क्स के लिए और बहुत कम लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, 5 to 10 हम्म। क्वेश्चन होंगे। तो वो सिर्फ आप दे पाएंगे। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है उसको करने के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है। उसके लिए हम्म। आपको रिवीजन जरूरी है, उसके बाद आपको स्टडी जरूरी है, तब हम्म। जाके आप उसको निकाल पाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब जिस तरीके से एग्जाम अब आ रहे हैं, जो पेपर बनाया जा रहा है, तो आपको भी लगता है कि शुरू से पढ़ा जिसकी वजह से आपका पेपर क्लियर हुआ। बिल्कुल, आपको शुरू से एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि आपके पास 4 पेपर हैं। अगर हम्म। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में चारों पेपर निकालने हैं तो आपको हम्म। चारों को वो टाइम देना पड़ेगा। और वो स्टडी उस तरीके से आपको प्लान करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा और मॉक देने पड़ेंगे। तब हम्म। जाके आप उसके लिए प्रिपेयर कर पाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो चार पेपर है, चारों पेपर काफी अलग है, तो हर एक पेपर को लेकर, जैसे आईईआईएफएस के लिए अलग, पीपीबी के लिए अलग, क्या अप्रोच रहा था आपका जो आपके लिए स्ट्रैटेजी वर्क की हो? देखिए, पीपीबी और आईएफ अगर आप देखें तो हम्म। कुछ हद तक थोड़ी सिमिलैरिटीज रहती हैं हम्म। कहीं भी। तो हम्म। पहले हमको तो ये देखना है कि कौन से मॉड्यूल्स ऐसे हैं पीपीबी और हम्म। आईएफ में जिसमें हम हम्म। हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और जहां से हायर नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमें हम्म। ऑलरेडी बताया जाता है आपके द्वारा कि ये मॉड्यूल्स हम पहले करें और उसके थ्रू। हम्म। तो पहले तो हम्म। उस मॉड्यूल को आपको चूज करना पड़ेगा। और मेरा एक हम्म। और बात है कि आप किसी मॉड्यूल को छोड़े नहीं। जैसे आपके पास हम्म। 4 मॉड्यूल हैं ABCD, तो कई बार ऐसा लगता है कि चलो मैं तीन तीन मॉड्यूल करके जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। हम्म। बट ऐसा है कि आप उस चौथे मॉड्यूल को कंप्लीटली अवॉइड नहीं करें। उस हम्म। मॉड्यूल में भी जो नेसेसरी चीजें, जो ऐसी चीजें हैं जो रिपीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अभी जैसे मैंने एएफएम का पेपर दिया, तो एएफएम में अ, जैसे बॉन्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। हम्म। जब मैंने पिछली बार भी एएफएम का पेपर दिया था, जब मैं पास नहीं कर पाया, तो मैंने वो चीज हम्म। देखा कि बॉन्ड्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, डिप्रिशिएशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हम्म। तो आपको क्या करना है कि अगर कोई मॉड्यूल में जैसे बॉन्ड है, अब बॉन्ड के वो जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शेयर फॉरफिटेड की हमको एंट्री पूछेगा, तो हम वो हम्म। एंट्रीज कम से कम तैयार करें। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हम तैयार करें उस मॉड्यूल से, कंप्लीटली उस हम्म। मॉड्यूल को छोड़े नहीं। तो हम्म। उस मॉड्यूल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे वहां। तो आपको हम्म। तो पहले मॉड्यूल्स डिवाइड करने हैं कि किस मॉड्यूल से मैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पढ़ सकूं, और उसको मैं पहले हम्म। क्लियर करूं, सो डैट कि उसके लिए मेरे पास टाइम रहे और मैं उसको 2-3 बार रिवाइज कर सकूं। हम्म। जो इजी टॉपिक है, या जो ऐसे मॉड्यूल है जिसमें हमें थोड़े कम समय भी देंगे तो हम वो निकल जाएगा, तो हम्म। उसमें हम थोड़ा कम समय दें और उसको एक एक बार रिवीजन भी करते हैं तो हम निकाल लेंगे। तो पहले हम्म। तो हम ये देखें। हम्म। सेकेंडली, आप जैसे रिटेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग क्या है, वो मुझे सबसे इजी लगा, क्योंकि मैंने उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी पढ़ाई के, आप जैसे बोलो यूट्यूब से, सिर्फ मैंने राजीव सर की 2 वीडियोस देखी थी जो मैराथन हम्म। क्लासेस हैं, और मैं उसमें क्लियर कर गया। क्योंकि वो हम्म। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम डेली वर्क में यूज कर रहे हैं हाँ बैंकिंग में। हाँ हाँ। सो वो निकल जाता है, तो हम्म। उसको थोड़ा आप अगर बाद के लिए भी छोड़ते हो तो आप निकाल लोगे, लेकिन हम्म। उसमें वही है कि थोड़ा आप फोकस करके पढ़ेंगे, निकल जाएगी। हम्म। फोर्थ आपका जो एएफएम है, हम्म। एएफएम में अगर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं, तो मुझे हम्म। थोड़ी सी दिक्कत आती है जो एंट्रीज में, और हम्म। थोड़ी बहुत ट्रायल बैलेंस और ये सारी चीजों में। बट हम्म। उसमें भी जैसा प्रद्युमन सर ने पढ़ाया,
हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने बोला कि इतना पढ़ना है तो इतना ही पढ़ना है आप। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने खुद एग्जाम दिया है और उन्होंने क्लियर किया है बहुत ही अच्छे नंबरों से, 91 नंबर से। तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनका पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे इससे, इस टॉपिक से। और उनकी भी जो मैराथन क्लास होती है वो उन्होंने यही बोला है कि आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, वो कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यूज नहीं कराते हैं। उनका कहना है आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आपका आराम से पेपर हो जाएगा। जो इस साल हुआ मेरा, कई ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे न्यूमेरिकल नहीं आ रहे थे बट उनका कॉन्सेप्ट मुझे पता था, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व किया, हो भी गया वो सही। तो मेरा ये कहना है कि आप उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरा थॉरली उस चीज को पढ़ रखा है और उनको पता है क्या आएगा और किस तरीके से आएगा। हाँ। तो आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो आप इजिली निकाल लोगे। बस थोड़ा सा नॉन कॉमर्स अगर बैकग्राउंड है तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन ज्यादा लगेगा उसमें। अगर आप उनकी क्लास लेते हो तो उसके बाद आप एक दो बार उसको रिवाइज करो, सेम डे अर्ली मॉर्निंग। आप अगर शाम में क्लास लेते हैं और मॉर्निंग में अगर आप उसको रिवाइज करते हो तो दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर यू। तो आपने जैसे डेली जो आपने भी एंड वाला पॉइंट बोला, डेली आप कैसे प्रिपरेशन करते थे? सारे क्लासेस को लाइव अटेंड करना या रिकॉर्डेड देखना, रिवीजन करना, नोट्स को यूज करना, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? फ्रैंकली कहूँ तो मैं डेली तो लाइव क्लासेस नहीं ले पाता था, बिकॉज आई हैव अ बेबी, और जब मैं लेने जाता था तो उसे भी कुछ ना कुछ पढ़ना है और वो करना है, तो फिर मैं नहीं कर पाता था। हाँ। तो जब भी टाइम मिलता था मैं लाइव क्लासेस लेता था, जब नहीं टाइम मिला तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस को एक स्पीड अप करके मैं उसको देखता था, क्योंकि मुझे स्पीडली वो चीज पढ़ पाऊँ मैं जल्दी। और उसको कुछ चीजें मैं नोट्स कर लेता था कि जो मुझे जरूरी लगती थी कि ये चीजें मैं भूल रहा हूँ और ये मैं मुझे दोबारा रिवाइज करना है, तो मैं कॉपी पे नोट डाउन कर लेता था। ऐसे नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में ऑलिव बोर्ड पे, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो मैं तो उसके नोट्स बना के और सुबह मॉर्निंग में मैं एक बार पढ़ लेता था कि इस तरीके से है, ठीक है। फिर दूसरे दिन आपने पढ़ा, फिर दूसरे दिन उसको रिवाइज कर लिया मॉर्निंग में। तो मैं ये स्ट्रेटेजी करता था कि आप एक बार उसको लिखो या आपने जैसे भी वीडियो सुना और दूसरे दिन उसको रिवाइज कर लिया, तो वो चीजें क्लियर होते जाती थी। फिर उसके बाद जब आपका कोर्स खत्म होता है तो जो भी कैप्सूल बैच चलते हैं उसमें भी वो रिवीजन होते हैं, वही चीजें जो आपने पढ़ी है उसी को रिवाइज किया जाता है, तो वो आप रिवीजन करके कर लेते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी सिंपल थी कि आपको जो डेली क्लास हो रही है, इधर आप अगर लाइव ले पाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि आप ऑन स्पॉट उसका किसी चीज में अगर प्रॉब्लम होती है आपको तो आप तुरंत वो चीज पूछ सकते हैं सर से और वो दे विल क्लियर इट। और मॉर्निंग में आप उसको रिवाइज करें, फिर अगर कुछ क्वेरी होती है तो आप शाम में या जैसी भी क्लास आपकी हो रही है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाओ कि डेली कम से कम आप पढ़ो तो उसको रिवाइज करो। हाँ। आप रिवाइज जरूर करें, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। और जीआईबी अभी के समय पे सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक दिन पढ़ के हो सकते हैं पास, और होते भी हैं पास, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग पास नहीं किए, एक दिन में पढ़ के भी पास किया गया है उस एग्जाम को। बट ये चीज है कि आप में कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप थॉरली उसको पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर आप करते हो कि 50 तो मैं ले ही आऊंगा एनी हाउ, और हमें 50 ही चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कि आप बहुत ज्यादा हाई स्कोर करोगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तभी करना है। अगर 50 आते हैं तो यू आर पास। आप चारों एग्जाम में अगर 50 लेके आते हो तो पास हो, आपका जेबी क्लियर है और आपका इंक्रीमेंट लगेगा उसमें। तो सो आप 50 ले आए बहुत है। तो आप ये चीज सोच के चलो कि मुझे 50 तो लाने ही लाने हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप ये सोचोगे मैं तुक्के मार के निकाल लूंगा, तो वो हो सकता है एक दो बार हो जाए, एक पेपर में हो जाए, बट वो सारे पेपर में नहीं हो सकता है। सो आप पढ़ें और उसको रिवाइज करें। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बता दी जो आपने खुद भी फॉलो किया कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अब अगर जैसे इतना तैयारी कर लिया, उसके बाद जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कई बार आपने भी कहा ये कि लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि शायद उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती। तो एग्जाम हॉल में आपका कैसा माइंडसेट रहता था, कैसे आप फोकस रहते थे? बिल्कुल काम रहना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो करना था आपने कर लिया है, अब सिर्फ अब एग्जाम ही आपको देना है। तो वहाँ काम रहे और बिल्कुल जो आपने पढ़ा है उसको सिर्फ याद रखें, दिमाग में रखें और आसानी से पेपर दें। ये देखिए, हम ऐसा हो सकता है कि हमने पहले दो क्वेश्चन पढ़े और वो हमें नहीं आते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं आएंगे। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन भी नहीं है, बट आपके पास और आगे 97 क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आप उसको क्लियर करते हो तो आप पास हो जाओ। वही मैंने कहा कि आपको 50 मार्क्स ही चाहिए। तो ऐसा नहीं आपको 100 क्वेश्चन ही मारने और 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप वहां डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आपको एक दो क्वेश्चन नहीं आएंगे पर आपको आगे के सारे क्वेश्चन आते होंगे। हाँ। तो वो डिमोटिवेट आप कभी मत हो
क्योंकि कई बार होता है कि अब हम एग्जाम जब स्कूल या कॉलेजेस में भी देते थे, तो हम जब स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन पढ़ते थे, फिर बोलते थे ये तो आता ही नहीं अपने को। और ऐसा हो सकता है कि आगे के जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो आते हो हमें, और वो 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता हो। तो ऐसा आप सोच के रखो, क्योंकि अभी क्या जेआईबी में 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, एक और हाँ 0.5 के भी आते हैं। तो हाँ। ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको सारे आते हो, तो आप तो आसानी से निकाल लोगे जेआईबी। तो आप कूल रहें, काम रहें। हाँ, ये करें, दूसरों से वहां जाके ज्यादा ये डिस्कस ना करें कि अरे मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो नहीं पढ़ा। वो आप जितना डिस्कस करोगे उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और फिर वो पैनिक होता है कि मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, मैं तो ये भी मॉड्यूल नहीं पढ़ पाया, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा। तो रिलैक्स रहें, जितना पढ़ा है उतने में भी आप पास कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 50 ही लाने। सो वो क्लियर रहें, और उस हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो आसानी से निकल जाएगा पेपर। करेक्ट। तो जैसे जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमारे जेआईबी में पूछे जाते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स और केस स्टडी क्वेश्चंस की तैयारी किस तरीके से की आपने? बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो, जैसे अगर एएफएम की ही बात मैं लेता हूँ, तो हम्म एएफएम न्यूमेरिकल बेस्ड है। लोग कहते हैं बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं। बट आप हम्म अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे अभी के भी हम्म एग्जाम में, तो हम्म मुझे लगता है 4-5 न्यूमेरिकल से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आए। हम्म और अगर किसी ने प्रद्युमन सर की क्लास ली होगी, तो उन्होंने ये भी बोला कि आप न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, छोड़ दो। हम्म अगर नहीं आता है आपको तो छोड़ दो। और कई हम्म न्यूमेरिकल तो ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। जैसे सर ने हम्म बताया था, एक पॉपुलेशन का क्वेश्चन है एएफएम में, वो पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, और सर ने बोला था आएगा ही। हम्म और उसमें कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और वो आंसर निकल जाएगा। तो हम्म हम उतने ज्यादा, अगर जो फॉर्मूले हमें नहीं याद हो पा रहे हैं या हम उसको प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे छोड़ सकते हैं। आपको उतने हम्म डरने की जरूरत नहीं है कि न्यूमेरिकल ही आएंगे, ऐसा भी हम्म नहीं है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते हो, तो आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना लोगे। आप न्यूमेरिकल हम्म 2-4 न्यूमेरिकल अगर छोड़ते भी हो, बाई चांस अगर मैं ये बोलता हूँ 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल, आपने उसको छोड़ दिए, 10 नंबर आपके गए, बट फिर भी आपके 90 नंबर हैं जो आप हम्म, क्लियर कर सकते हैं। सो बिल्कुल। हम उस पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करें। बट न्यूमेरिकल हम्म भी क्या है, इतने हार्ड नहीं आते हैं। अगर हम्म आपने 1-2 न्यूमेरिकल अगर आप देखो, जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन का, वो बहुत हम्म इजी न्यूमेरिकल है जो आप बना सकते हम्म हो। यील्ड बॉन्ड का एक आता है, जो भी आप वो इजिली निकाल सकते हो, जो इस बार भी आया था क्वेश्चन। और वो सर हम्म बोलते हैं कि हर बार आएगा, और वो आता हम्म ही है। तो हम्म अगर सर ने बोला आएगा, तो मतलब हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब वो 2-4 बार अगर हम रिवाइज कर लेंगे उस क्वेश्चन को, तो वो इजिली बन जाता है। तो हम्म हम उसी के पीछे जाएं, जो हम देख रहे हैं कि हर साल से आ रहे हैं क्वेश्चन, और वो हम्म आएंगे। जैसे पासबुक एंड कैश बुक की एंट्रीज का 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। अगर वो हमने, ठीक है, वो छोड़ भी दिया, तो हम हमारे 4 मार्क्स ही जाएंगे। हम्म तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा डरना नहीं है न्यूमेरिकल से, कि न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हम्म आप पीपीवी की बात ले, तो एक वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आता होगा, वो आप कर सकते हैं। अगर वो छोड़ेंगे तो वो 1-2 नंबर ही जाएंगे आपके। तो हम्म न्यूमेरिकल के पीछे ज्यादा डरना नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको रखना है याद, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, क्योंकि 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आते हैं। हाँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप हम्म वो 2 नंबर के क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखा एएफएम में भी 1-2 क्वेश्चन आए जो हम्म डायरेक्ट थे, या 3-4 होंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी हम्म मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। हम्म तो 2 नंबर के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आएंगे आप। तो फिर जैसे आपने भी कहा आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को लेकर डरते हैं कि हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, क्या आज आप ये मिथ तोड़ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉन कॉमर्स मैं तो बैकग्राउंड से हो तो? मैं तो एक चीज कहूंगा हम्म इस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और हम्म अगर आपने ऑलीबोर्ड का परचेज किया है कोर्स, तो आप प्रद्युमन सर को फॉलो कर लो, आप हम्म पास हो जाओगे। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करोगे आप। हम्म तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, वो जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़िए और आप पास हम्म हो जाएंगे। क्योंकि आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है अपना उसमें। हाँ। अगर आपने, क्योंकि हमने वो कॉमर्स पढ़ी नहीं है शुरू से, हम उसमें हम्म ज्यादा अगर आरएनडी करेंगे, तो अभी वो टाइम नहीं है आरएनडी करने का। तो हम्म आप उनको फॉलो कीजिए, उन्होंने जो बताया है वो आप फॉलो करते जाइए, आप क्लियरली पास कर जाएंगे। तो आपको अकाउंटेंसी हार्ड लगेगी ही नहीं। मेरे यहाँ भी ऑफिस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अरे अकाउंट्स बचा है, अकाउंट्स कैसे क्लियर होगा। और कई हम्म ऐसे भी मेरे साथ के हैं जिन्होंने अकाउंट्स के चलते पूरा पेपर ही गवा दिया। ओ सो ये सोचना कि अकाउंट्स हार्ड है, नहीं है। आप प्रिपेयर कीजिए, जैसा वो बता रहे हैं उस हिसाब से आप पढ़ते चलिए। न्यूमेरिकल पे ज्यादा मत भागिए, क्योंकि हम्म न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, और वो 1-2 जो आते हैं बहुत इजी आते हैं। अगर 1-2 बार आप हम्म पढ़ोगे तो हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट्स जो सर पढ़ाते हैं उनको ध्यान से सुनिए।
मतलब पहले क्या है कि आपको सुनना पड़ेगा उनको, आप सुनिए और फिर रिवाइज कीजिए, सेकेंडली आपका क्लियर हो जाएगा अकाउंट्स। अकाउंट्स में आपको ज्यादा वो कहते हैं ना लोड लेने की जरूरत नहीं है, इजिली पास हो गया आपका अकाउंट्स को। सो ये चीज है। हाँ, और एक और चीज है कि सर का ये भी कहना था जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि आप बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स या बहुत बड़ी बड़े कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ने जाते हो तो बहुत छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हो। वो भी नहीं छोड़ना है आपको। जैसे एक बहुत इजी क्वेश्चन इस साल आया था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से, जो कि हम समझते नहीं उससे क्या होगा, वो थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ये तो बहुत इजी है, बट उससे 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो वही चीज है, जो भी वो पढ़ाते हैं वो आप पढ़ते चलिए, आप क्लियर कर पाओगे अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप मतलब फेल नहीं होगे, ये तो मेरी गारंटी है। बाकी प्रद्युमन सर तो गारंटी देते ही हैं, ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें जान के, जैसे आपने शेयर किया कि किस तरीके से एकदम शुरू से तैयारी करनी चाहिए, लास्ट मोमेंट पे नहीं रखना चाहिए है, नोट्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सो आई एम श्योर कि एस्पिरेंट्स को भी इससे काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। लास्ट में अगर आप एक मैसेज कुछ देना चाहें अब जो नवंबर एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं लोग या उसके आगे भी, तो वो मैसेज क्या होगा? मेरा तो बस एक ही मैसेज है कि पहले तो आप, अगर किसी का पेपर मान लो पिछले साल नहीं निकला, इस साल मतलब ये जो हम्म। पीपी था, तो डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि मैं खुद भी सेकंड अटेम्प्ट में ही पास किया जेआईबी को। और बहुत से हम्म। ऐसे एस्पिरेंट है जो पहली बार में पास नहीं कर पाते हैं। अगर आप हम्म। डाटा देखेंगे, मैं एक डाटा देख रहा था जिसमें 14.45 और सम परसेंट ऑफ स्टूडेंट, 14.45 और 50 जो पास कर पाते हैं जेआईबी को फर्स्ट अटेम्प्ट में। करेक्ट सो करेक्ट। आप ये चीज तो कभी लेके ना चलो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो अब हो नहीं पाएगा मेरे से। आप हम्म। वो कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर कि निकलेगा, जेआईबी हम्म। निकलेगा, और हम्म। बहुत आसानी से निकलेगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे ऊपर ध्यान दें, और रेगुलर अगर आपने कोई क्लास परचेज की है तो आप हम्म। कोशिश कीजिए कि रेगुलर एक एक जो भी लेक्चर होते हैं वो आप अटेंड कीजिए। हम्म। लाइव नहीं तो आप रिकॉर्डेड में कीजिए, बट करिए उसको। और हम्म। उसको एक बार रिवाइज कर लो, कभी भी किसी भी समय आपको टाइम मिले, इधर लंच में टाइम मिले, मॉर्निंग में टाइम मिले, कभी भी, तो आप 10 मिनट का एक रिकैप उसको जब आप कर लेते हो तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर हम्म। उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि आप दूसरे जो टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उससे वो रिलेटेड रहते हैं, तो आप क्लियर होता चलता है आपको कि। हम्म। और संडे वगैरह को, सैटरडे को हम यूटिलाइज अगर कर लेते हैं, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे और संडे को, तो वो क्या होता है कि एक बार में आपका वो पूरा एक मॉड्यूल क्रिएट हो जाता है कि वो आपने रिवाइज कर लिया, अब इसको मैं एंड हाँ। में एक बार पढ़ूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो हम्म। पहला तो आप डिमोटिवेट नहीं हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और रिवीजन करें। रिवीजन बहुत जरूरी, इसलिए मैं बार बार रिवीजन बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रिवीजन करते हो तो हम्म। क्या होता है, कई बार हम पेपर देने जाते हैं तो हमको दिखता है कि ये सवाल तो पढ़ा हुआ है या ये कॉन्सेप्ट तो मेरे को पता था, बट आप थोड़ा सा माइंड में कुछ रहता है कि नहीं ये ए होगा कि बी होगा। तो जब आप रिवाइज कर लेते हो तो वो चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ हम्म। नहीं ये ही आंसर है मेरे। तो आप हम्म। रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं और डेली पढ़ें, और डिमोटिवेट नहीं, तो आप क्लियर कर जाओगे जेपी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करोगे। मेरी तो यही मतलब सबसे है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओगे। और हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में सबके पास ये भी पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि आप किसी एक में 45 भी लाते हो तो आप क्लियर हम्म। कर जाते हो। और हम्म। आपको फिर क्या है कि 50 का वो नहीं रहता है कि आपको 50 ही लाने हैं पेपर में। तो ये हम्म। चीज है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करें, और जेनविनली आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, ईमानदारी से पढ़ते हो, तो आप क्लियर कर जाओगे, इसमें कोई डाउट। तो अब जब आपने जेआईबी क्लियर कर लिया है तो इसके बाद सीआईबी की तैयारी? ऑफ कोर्स सीआईबी के लिए भी प्रिपेयर करना है, और होपफुली कोशिश करूंगा कि इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूं सीआईबी। बिल्कुल निकालेंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आप भी अच्छे से तैयारी करिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सीआईबी जर्नी के थैंक लिए। और उसके अलावा भी अगर आप कुछ भी एम कर रहे हैं, सो आई विश कि आप वो सारी चीजें अचीव करें। थैंक यू, थैंक्स सो अलॉट। थैंक यू। थैंक्स टू ऑलीवुड जिसने मदद की मेरी। और ऑलीवुड का एक चीज, या किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, तो आपको क्या अभी क्या है, आपके पास टाइम नहीं है, हम्म। तो आपको क्या है कि एक क्रिस्प कुछ चीजें चाहिए कि हमें ये चीजें पढ़नी है, तो उसमें आप जरूर सहायता करते हैं कि हाँ यही चीज आप पढ़ो और ये आपका हम्म। सिलेबस है, आप इजिली निकाल पाओगे। क्योंकि हम्म। आप सेल्फ स्टडी तो ऑब्वियस सी बात है, हम जिस जगह अभी हैं तो सेल्फ स्टडी से भी हम पास कर सकते हैं, बट वही मैंने हम्म। पहले ही सबसे पहले बताया कि टाइम मैनेजमेंट, आपके हाँ। पास टाइम नहीं है। वो टाइम आपको जो प्रोवाइड करता है वो ओली बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है कि हम आपका टाइम ले रहे हैं, हम ये बना के आपको दे रहे हैं, आप इसको पढ़ो और पास हो जाओ। हम्म। तो उस जगह पे फिर आप काम आते हो हमको, और हम उसको सक्सेसफुली निकाल पाते हैं जेआईबी और सीआईबी। बिल्कुल। सो वी विल ऑल्सो ट्राई आवर बेस्ट कि आप जो भी एम कर रहे हो हम आपकी पूरी तरीके से उसमें हेल्प करेंगे। एंड दैट इज ऑल। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने जो भी इंसाइट्स शेयर किए हमारे साथ अपनी जर्नी के बारे में,
और कैसे आगे एस्पिरेंट्स को एम करना चाहिए जेआईबी के लिए, ये बहुत यूजफुल है. सो थैंक यू सो मच सर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीआईबी एग्जाम ऑल्सो.